नमस्कार, जय हिंद। मैं संतोष सागर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी दोस्तों का वेलकम करता हूँ अपने शो फ़िल्मी चाय में। आज हम एक अच्छे फाइट मास्टर यानी एक्शन डायरेक्टर के साथ आ रहे हैं, आपसे बातें करेंगे, मस्ती करेंगे, चाय पिएंगे, फ़िल्मी चाय। फिल्में देख के स्टंट्स करते हैं, काफी एक्सीडेंट होते हैं, काफी बच्चे काफी अपना डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाता है, हाथ पैर कट जाते हैं। और सनी पाजी और हम लोग उसी के साथ फाइट करे। सनी साहब के साथ मेरी काफी फाइट हुई है, सलमान भाई के साथ काफी फाइट हुई है हमारी, टाइगर श्रॉफ के साथ मेरी फाइट हुई। केबल शॉट था हमारा, गिर के उसको रोलिंग करना था, केबल में अटक के उसका भी 3 जगह से हाथ टूट गया था। नमस्कार सुरेंद्र शर्मा जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ सागर जी। और तो आपने फिल्मी चाय पे इनवाइट किया, बुलाया, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिल करके। जी, 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 जी। ये तो आपकी ज़िंदगी का जो काम है, जिस काम से आप जाने जाते हैं, जी, एक्शन, फाइटिंग, तोड़-फोड़, मार-धाड़ पूरी ज़िंदगी में भरा हुआ है। मतलब आपके जो प्रोफ़ेशनली आप देखने जाए तो उन सब चीज़ों से थोड़ा-सा हट के हम बात कर रहे हैं कि आखिर वहाँ ऐसा क्या करते हैं आप, जिसके देखने के लिए पूरे लोग बड़ी बेसब्री से स्क्रीन पे ऐसे वेट कर रहे होते हैं, अब ये होगा, अब ये होगा, ये होगा। तो इन सब चीज़ों के पीछे मतलब क्या रहता है? मार-धाड़, एक्शन इससे मतलब क्या चीज़ है? आप आपके हिसाब से बताइए मुझे थोड़ा। फिल्म तो पूरा ही अच्छा होता है, लेकिन उसमें क्या होता है ना, स्टंट्स और जो फाइट का जो एक पार्ट होता है, जी। वो सब हर कोई ऑडियंस देखना पसंद करती है। फाइट का कोई भी सीक्वेंस रहता है तो हमारे जो एक्शंस, जो स्टंट्स हैं, उसमें जिसमें गाड़ियाँ उड़ाना रहता है, हैंड फाइट रहता है, ग्राउंड फाइट रहता है, जी। चेज रहता है, बाइक चेज, ब्लास्टिंग, फेंसिंग फाइट, तो सब एक सो एक्साइटमेंट ना, बिकॉज़ कि एक अलग ही म्यूज़िकल जब आता है, पता नहीं चलता, हमें पता इधर से पंच लग गई, उधर से उड़ा दिया, उधर से वो ब्लास्ट हुआ। मतलब एक अलग ही क्यूरियोसिटी बन जाती है देखते टाइम पे। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? कौन किसको मारेगा, कौन क्या एक्शन दिखाएगा, पता नहीं चलता। रियली में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। तो ये जो फाइट, एक्शन की तरफ जो आपका जो एक दौर शुरू हुआ आपके लाइफ में, कैसे शुरुआत हुई इसकी आपके लाइफ में? ये सागर जी बात है 2002 2002 की। जी। मैं दिल्ली में था, तो तब मैंने एक फिल्म का शूट देखा था। इंटरेस्ट तो बचपन से था कि एक बॉम्बे में जा कर के ये लाइन में कुछ करना है, बड़ा करना है, अच्छा करना है। बट वो टाइम पे जब हमने एक शूट देखा वहाँ पे, तो वहाँ से कुछ लोगों के साथ मुलाकात हुई, बातें हुई, तो फिर एक प्लान कर लिया हम लोगों ने कि भाई बॉम्बे जाना है और काम करना है फिल्म लाइन में। तो वो टाइम पे एक शूट चल रहा था फिर चांदीवली में, शहीद भगत सिंह का। डायरेक्टर गुड्डू धनोआ जी थे, सनी पाजी, बॉबी पाजी, और सनी पाजी का बड़ा क्रेज था वो टाइम पे, बड़े फैन थे हम लोग। तो वहाँ से कांटेक्ट किया। फिर हमारे एक दोस्त थे सुरेंद्र शर्मा जी, मेरे नाम राशि, बिजनेसमैन है वो, प्रोड्यूसर हैं वो, विक्रम भट्ट की काफ़ी फिल्में और फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी प्रोडक्शन हाउस को उसने फंडिंग किया है काफ़ी फिल्मों में। तो मेरे अच्छे दोस्त थे, बड़े भाई के जैसे थे। दोनों के साथ बात हुई तो उन्होंने बोला कि आजा फिर बॉम्बे, तो ट्राई कर अभी कैसा कैसा करके है। तो जब भी मैं आया तो चांदीवली में शूट चल रहा था शहीद भगत सिंह का। तो शहीद भगत सिंह के सेट पे गए, वहाँ पे मेरे दोस्त बबलू धनोआ जी, गुड्डू धनोआ जी के कोई रिलेटिव थे, तो उनसे बात हुई। फिर सेट पे गए, सेट पे जाके देखा सामने बॉबी पाजी, जिनको हम सोचते थे, देखते थे, इमेजिन करते थे यार बॉबी पाजी, सनी पाजी, कभी मिले, कभी बात करें। और उन लोगों को फेस टू फेस देखना, सामने बैठे देखना, तो बहुत बड़ी बात थी। राइट। तो शहीद भगत सिंह का जो वो हमारी एंट्री थी, उसके बाद फिर हम वही सब चीज़ों में जो लोग थे, एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा जी थे, उनके कुछ लोगों से मुलाकात हुई, बातें किया, ये कौन है, ये क्या फील्ड में है, ये किस में। तो वहाँ से फिर हम लोग अपनी एक लाइफ की जो जर्नी थी
एक फाइट का, एक एक्शन का। तो वहाँ से शुरू किया हमने सर। मलाड में रहते थे, मलाड से जू बीच जाते थे हम लोग डेली प्रैक्टिस करने। चौपाटी में जाते थे। जो जू चौपाटी पे जाता था मैं डेली सुबह उठ करके 6 बजे वहाँ से बाई बस ऑटो से कैसा भी करके वहाँ जाते थे और वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। जी जी जी। तो वहाँ से हमारी एक्शन की जो थी जर्नी स्टार्ट हुई सर जू चौपाटी से। क्या बात। और करीब वो 10 साल तक हम लोग एज ए असिस्टेंट, एज ए स्टंटमैन किया। उसके बाद में फिर 5 से 6 साल हमने एज ए असिस्टेंट किया। उसके बाद भी इंडिपेंडेंट एक्शन डायरेक्टर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपने इसलिए कोई ट्रेनिंग वगैरह ली पहले? जैसे प्रैक्टिस आपने किया तो चलो आपने स्टार्ट कर लिया, आपने प्रैक्टिस शुरू की, कोई ट्रेनिंग नहीं थी आपने एक्शन के लिए? हाँ, एक्शन का जो ट्रेनिंग का फिजिकली तो हम पहले से थे, हरियाणा से हैं तो स्पोर्ट्स हमारी नस नस में, रग रग में है, स्पोर्ट्स से थे। तो यहाँ आके वो थोड़ा सा इजी हो गया। जो हम लोग ट्रेनिंग करते थे, जो एक्शन का, जो फाइट का करते थे, तो कंफर्ट बॉडी, एक फ्लेक्सिबल बॉडी थी। तो जो ट्रेनर थे हमारे तो उनको अच्छा लगता था कि भी कोई भी चीज़ जो 1 महीने में बंदा सीखता है वो आप 10 दिन में कवर कर लेते हो, पकड़ लेते हो और करने की कोशिश करते हो। आपको बहुत आसान हुआ उसको समझने के लिए? हाँ, तो वो मुझे थोड़ा सा इजी लगा। तो मेरा करीब हमने 6 से 7 महीना प्रैक्टिस किया जू चौपाटी पे आते थे। उसके बाद में धीरे धीरे हमारा जो एक्शन टीम का एक कार्ड बनता है स्टंट मूवी स्टंट का, वो कार्ड हमारा बनाया। उसके बाद में फिर हम लोग शूट करने लग गए। और शहीद भगत सिंह के बाद में गौरव की पिक्चर आई थी, पुनीत तीसर जी डायरेक्टर थे, सलमान खान जी थे। जी जी जी। हाँ, तो वो पिक्चर से हमने फिर हमारी शुरुआत की, स्टार्टिंग की। तो सब कुछ ऐसा लगा कि सब कुछ अभी हमारे पास में है, सामने है, हाथों में है। हाँ, तो सब बड़े बड़े एक्टर, सलमान खान सामने हैं, पुनीत तीसर जी जिनको हम सोचते थे, इमेजिन करते थे मिलेंगे, कैसा यार कैसा होगा, कहाँ मिलेंगे, होगा क्या नहीं होगा, कितना डिफिकल्ट होगा। बट वो जो हमारी मेहनत, हमने मेहनत किया और दोस्तों का साथ था। मेरा जो फ्रेंड सर्कल था अच्छा बन गया था। आदित्य पंचोली जी, जैकी दादा, बाबा सहगल, तो बहुत जन मेरे अच्छे दोस्त बन गए थे जिन्होंने मेरा काफ़ी हेल्प भी किया। और उसके बाद में फिर हम लोग कंटिन्यू स्टंट्स एज ए स्टंटमैन काम करते गए। और बड़ी बड़ी फिल्में अमिताभ बच्चन से लेके, टाइगर श्रॉफ से लेके, धर्मेंद्र पाजी के साथ, सनी पाजी के साथ, सनी पाजी के लड़के करण देओल के साथ 3 पीढ़ियाँ, अभिषेक बच्चन जी के साथ, बड़े बड़े सब कुछ स्टार। फिर ऐसा था नहीं कि जिसके साथ हमने काम नहीं किया हो एज ए स्टंटमैन। तो काम करते गए सर, धीरे धीरे सब चीज़ों का आइडिया आता गया, हर चीज़ का पता चलता गया, एक्शन के बारे में सब चीज़ें सीखते गए, हर इक्विपमेंट के बारे में कि भी कैसा, हम जो पंचेस देखते थे बचपन में, ये मारा ये उड़ गया, तो वो सब चीज़ें देखने वाली हम प्रैक्टिकली खुद करने लगे। जी जी जी। तो डिफ़िकल्ट था लेकिन असंभव नहीं था कि भी नहीं कर सकते। तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ हम करते गए, सीखते गए। और हमारे जो स्टेप थे वो एक कामयाबी की तरफ बढ़ते गए। बहुत बढ़िया, बहुत मज़ेदार चीज़ है। देखिए रिस्क की तो है आपके इस फील्ड में, बिकॉज की एक्शन मार धाड़ करना इतना आसान तो होता नहीं। एक रियलिटी में गलती से हो जाए तो एक अलग बात होती है, और आप जानबूझ के कर रहे हैं उसमें भी आपको एक सुरक्षा के हिसाब से करना होता है, बड़ा डेंजर होता है। और स्टंट तो एक अलग चीज़ है, प्लस में कई ऐसे सीक्वेंस आप लोग क्रिएट करते हैं जो कि जानलेवा ही होता है सीधा सीधा। आई थिंक मुझे लगता है बहुत डेंजरस है ये। कोई मतलब ऐसा इंसिडेंट जो आपको लगा हो कि इस सिचुएशन में मतलब कर कुछ रहे थे, बहुत डेंजर सिचुएशन था, हमारा सीक्वेंस ऐसा बना हुआ था और किसी न किसी की मतलब बहुत बड़ी दुर्घटना हुई हो? एक दुर्घटना तो स्टार्टिंग में जब मैं स्टंटमैन में करता था तो एक सीरियल हम सारा चैनल के लिए एक आता था, मिशन फतेह, डायरेक्टर ग्रीष्म मलिक जी थे। तो भी मैं नया नया आया था सर, तो उसमें मैं एक पाकिस्तानी सोल्जर का डायरेक्टर कर रहा था। तो सामने से वो कुछ ब्लास्टिंग का, तभी नए नए थे, पता नहीं था कुछ सब चीज़ें, और हमारे अंदर भी जोश था काफ़ी कि हम कुछ भी वो कर देंगे। तो ब्लास्ट था, एक पेट्रोल ब्लास्ट से निकलना था एयर में। हम लोग देखते थे फिल्मों में ऐसा बचपन में, बट वो प्रॉपर तरीके से आइडिया नहीं पता था वो टाइम पे, स्टार्टिंग टाइम पे।
तो वो टाइम पे एक फ्लाइंग थी, ग्लास के अंदर से जाके गिरना था पत्थर पे। तो मैं रियल में फ्लाइंग करके और पत्थर के ऊपर गिरा था, तो तब मेरा फ्रैक्चर हो गया था हड्डी। हाँ, तो उसके बाद में फिर जो स्टंट टीम थी उन्होंने बताया कि ऐसा चीज करते हैं, ऐसा चीज करते हैं, ऐसा नहीं तो ऐसा करते हैं। तो वो धीरे धीरे वो चीजें सीखते गए, देखते गए, और काफी फिल्में आई, काफी फिल्में स्टंट्स किए हम लोगों ने, जिसमें रियल में कभी कोई हॉर्स राइडिंग में घोड़े से गिर गया, घोड़े के नीचे आके उसका हाथ टूट गया या पैर टूट गया, या फेंसिंग फाइट, तलवार फाइट में किसी को थोड़ा सा पंचिज आइडिया से अगर थोड़ा सा लेफ्ट राइट हुआ तो तलवार लग गई, उसको नाइफ लग गया। तो ये सब चीज़ें एक्शन के दौरान हो जाती हैं, छोटी छोटी दुर्घटनाएं, बड़ी दुर्घटनाएं। तो एक स्टंट एक बड़ा डिफिकल्ट पार्ट है जी। तो उसको प्रॉपर देख करके प्रैक्टिस रिहर्सल्स करके किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन प्रैक्टिस मतलब वो प्रिकॉशन के लिए कितना मतलब कोशिश करता है, तो क्या किस टाइप का कोशिश करते हैं? मतलब जैसे कभी जैसे आपने चलो अपने फ्लाइंग किया, आपने एक उसमें आपके और पत्थर पे कितना था, आपने अपना नुकसान तो कर लिया, आपको लगी बहुत बहुत डेंजरस मुझे लग रहा है, सोच नहीं लग रहा मुझे, आपने तो उसको किया है। हाँ। और आप तो क्या होता है कि हम कर रहे हैं तो जानबूझ के हम कर रहे हैं, हमको तो गलती से हुई नहीं तो जानबूझ के करना हमें, राइट। लेकिन चलो वो गलती उसके अंदर टेक्निकली गलती थी तो किसकी वजह से हमें लगा कि उसका जानकारी नहीं था तो हमें वो लगी। तो फिर मतलब किस हद तक मतलब प्रिकॉशन लेते हैं, किस हद तक उसके लिए मतलब सुरक्षा ध्यान दिया जाता है? पहले तो थोड़ा सा सेफ्टी बाई थोड़ा सा कम था, लेकिन अभी जो हम लोग करते हैं तो टाइम और वक्त के हिसाब से जो अभी न्यू वर्जन, न्यू चीज़ें, नए केबल इक्विपमेंट्स, न्यू इक्विपमेंट्स, एक्शन रिगार्डिंग हर चीज़ का अवेलेबिलिटी है, फैसिलिटी मिल रहा है अभी, जो पहले नहीं था। पहले कहीं ऊपर से गिरना होता है 10 माले से, 5 माले से, 6 माले से, तो नीचे एयर बैग और हम गद्दे बॉक्स से यूज़ करते थे। बट अभी केबल वॉक है तो हम 10 माला हो, 20 माला हो, 50 माला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेफ्टी बाई हम लोग उसको करते हैं। और कार का है, प्लास्टिक का है, काफ़ी चीज़ें हैं। 50 माले 50 मंजिल की बिल्डिंग से अगर नीचे कूदना तो कितना भी सुरक्षा हो, मुझे लगता है कि कूद रहा होगा उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा होगा। हाँ, तो वो इतनी हिम्मत आती कहाँ से? मतलब स्टंटमैन है, उसका एक काम है, उसको करना है, तो करना पड़ता था। तो हमारी एक किस्मत फिल्म में था, एक 2 कैरेक्टर ऊपर से जंप मारते हैं, तो भी हमारे 2 स्टंटमैन ने किया था। तो है काम, वो है, ऐसा है, डेंजर काम है, लेकिन करना पड़ता है। जैसे सुनते हैं ना कि आदमी को चॉइस मिला, भाई आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, तो आदमी ये देखता है कि मुझे पैसे कमाने का मौका बढ़िया मिले और मुझे मेहनत कम करना पड़े, तो आदमी वो सिलेक्शन करता है। और आपके ये स्टंट और फाइटिंग में तो ये चीज़ तो ऑप्शन है नहीं। यहाँ तो है आप पैसे मिले बात की चीज़ है, आप बैठ के काम करो बात की चीज़ है, लेकिन जो कर रहे हो वो इतना डेंजर है, बहुत डिफिकल्ट है सर। स्टंट इतना इजी नहीं है। और सब मॉर्निंग में स्टंट मैन जब अपने घर से निकलता है तो स्टंट को लेकर के ये वो अपना एक प्रॉपर तरीके से ये नहीं बोल सकता कि मैं शाम को घर वापस आऊँगा, अच्छे से आऊँगा, ठीक ठाक आऊँगा, मेरे हाथ पैर मेरे सलामत आएंगे। तो बहुत डिफिकल्ट है स्टंट। मतलब जस्ट लाइक एक आप बॉर्डर पे खड़े होकर युद्ध लड़ रहे हैं, वही सिचुएशन वैसा सिचुएशन है, जैसा आप बॉर्डर पे खड़े होकर कोई लड़ाई लड़ रहे हैं और पता नहीं सामने से कभी किस दुश्मन की गोली आके हमारे को लगे, सेम सिचुएशन ऐसा है। एक ऑप्शन मिलता भी है कि चलो कम से कम पता तो चल रहा है कि सामने से कोई मारेगा। हाँ, आपके स्टंट में तो भी पता नहीं है ना, कुछ नहीं आप पता। अच्छा सब कुछ है, लेकिन अगर एक चूक हुई तो फिर खत्म हो वहाँ पे। काफ़ी चूक हो जाती है। कई बार हमारे को हार्नेस पे किया जाता है, कोई केबल पे, कभी प्रॉब्लम रोप का प्रॉब्लम हो गया, कभी कोई जो हम लॉक करते हैं क्रेन का प्रॉब्लम हो गया, कई बार लॉक टूट जाता है, खुल जाता है। तो काफ़ी ऐसे एक्सीडेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, काफ़ी बार हुआ है ऐसा। और काफ़ी स्टंटमैन के साथ हुआ है, काफ़ी स्टंटमैन की डेथ हुई है, बाइक चेज में हुई है, एक्सीडेंट में हुई है, अंडर वाटर हुई है। जैसे कोई ऐसा इंसिडेंट कोई याद हो जब कभी हुआ हो ऐसा एक्सीडेंट
किसी की मेरे सामने डेथ हुई ऐसा तो नहीं, बट इंजर्ड काफ़ी बुरी तरह से हुआ है। हाँ, जैसे ऐसी कई फिल्मों के दौरान ऐसा हुआ है हमारे साथ में। हाँ, एक बार हम लोग शूट कर रहे थे, एक हॉर्स राइडिंग का था उसमें, तो उस बंदे को घोड़े से गिरना था, केबल शॉर्ट था हमारा, गिर के उसको रोलिंग करना था, केबल में अटक के उसका भी 3 जगह से हाथ टूट गया था। अरे बाप हाँ, तो 10-12 दिन हॉस्पिटल में रहा। प्रोडक्शन से, एक्शन डायरेक्टर की तरफ से उसकी जो मदद की जा सकती थी वो मदद की गई। और काफ़ी एक्सीडेंट हैं ऐसे। रे। तो किस तरह के मतलब अगर कभी उनका जो इंसिडेंस ऐसा होता है वो इंजर्ड हो गए तो आपकी आपकी जो यूनियन है जहाँ से कार्ड की बात आप कर रहे हैं तो वो कितना सपोर्ट करते हैं, क्या हेल्प करते हैं? हमारा जो उस सेट के ऊपर, ऑन सेट ऑन शूटिंग, जो अगर कोई प्रॉब्लम होता है, किसी को इंजर्ड होता है, तो हमारा जो यूनियन से है, फेडरेशन से पैसा जाता है उनको, और हमारा प्रोडक्शन हाउस से भी वो लोग, एक्शन डायरेक्टर, बात करके जो भी होता है उसका मेडिक्लेम से लेके, और जो उसका शिफ्ट के वही जब तक बंदा ठीक नहीं होता है, कभी फायर में हो गया या किसी और चीज़ में उसको प्रॉब्लम हुई, एक्सीडेंट हुआ, तो उतना पैसा वो देते हैं जब तक वो ठीक नहीं होता प्रोडक्शन हाउस। ओके ओके ओके। हाँ, तो हमारा एक चेन्नई एक्सप्रेस में एक एक्सीडेंट हुआ था। एक फाइटर थे, चेजर थे, शंकर अन्ना, तो उसमें एक शॉट था, एक वो घुमा के कोर्ता मारता और गाड़ी का ब्लास्ट था ऊपर चेज का, तो वो उसमें एक एक्सीडेंट हुआ था। जो फाइटर था, चेजर था, वो अंदर ही था, अंदर फायर पकड़ लिया था, तो पूरा 70% जल गया था। ओह, तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट था वो भी। लेकिन वो शाहरुख खान की तरफ से और अपना रोहित शेट्टी जी की तरफ से हेल्प मिला, काफ़ी मदद मिली उसको। यूनियन स्ट्रॉन्ग है हमारी, जो मूवी स्टंट आर्टिस्ट एसोसिएशन है, तो उनकी तरफ से मदद की गई। तो है, एक्शन का डिफिकल्ट तो है ही, कहीं भी हर स्टेप पे डिफिकल्ट है, डेंजर है। ये बहुत ही रिस्की तो है ही, जो कि समझ में आता है, अब देखते हैं तो क्या है क्या नहीं। अभी आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं? मेरे अभी सर 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं अभी। मैंने कभी फिनिश किया, जर्मनी का एक प्रोजेक्ट था, फ्रॉस्ट बाइट, वो कंप्लीट किया मैंने। तो उसमें अपना 10 दिन का मेरा एक्शन था, बाहर का सब जर्मनी की टीम थी। अभी मेरा एक तवई पिक्चर आने वाला है, उज्जैन में शूट किया वो, और एक अभी डायरेक्ट एक्शन डे, और एक ना कश्मीर 2, और अपनी एक वेब सीरीज मेरी चल रही है जिसका नाम भी शूट चल रहा है। डायरेक्ट एक्शन डे? डायरेक्ट एक्शन डे, ये स्टोरी है कलकत्ता की। कैरेक्टर गोपाल भाटा, 1946 में जो अपना हुआ था पार्टीशन, ये हिंद इसका अपना इंडिया और पाकिस्तान का, वो दौरान कुछ लोगों को काट दिया गया था, 15,000 हिंदुओं को। जी जी। वो रियल स्टोरी है। तो उसमें गोपाल भाटा कैरेक्टर था जिसने कुछ अपने लोगों को इकट्ठा करके उनको रिप्लाई दिया था। तो ये कंटेंट, ये स्टोरी इस टाइप की है, जिसका हम 50% शूट कर चुके हैं एमपी में, और इसका 50% बाकी है एक्शन। हॉलीवुड की फिल्म आपने की है जर्मनी जैसा बता रहे हैं। हाँ, और हॉलीवुड भी आगे की। हॉलीवुड की फिल्में करनी है? हाँ, चॉइस तो है सर, इच्छा है, मेरा एक टारगेट है, मेरा एक फोकस है कि मैं हॉलीवुड की ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में करूँ। बॉलीवुड की तो कर रहे हैं जी, करते हैं और करते रहेंगे। बॉलीवुड तो हमारी मदर बॉडी है और हमारा एक घर है सर। राइट राइट। हाँ, बट हम चाहेंगे कि हम और ऊपर जाएं, हॉलीवुड की मूवीज़ हम करें। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं एज ए एक्शन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट, सिंगल, अकेला एलॉन में जर्मनी का एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। और बहुत अच्छा लगता है जब भी हम उन लोगों के साथ काम करते हैं। अच्छा तो हमारे लोगों के साथ भी लगता है, बट वहाँ का एक अलग फील आता है। कभी कभी कोई एक्शन सीक्वेंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टर के दिमाग में कुछ इमेजिनेशन ऐसा होता है, क्रिएटिविटी ऐसी होती है, तो उसको एक्शन के थ्रू दिखाने में कभी ऐसा कोई दिक्कत आई हो, कोई डिफिकल्टी, तो उस क्या दिखाएं, कैसे दिखाएं, और या तो कोई प्लान किया हो चलो उसको ऐसे कर सकते हैं? थॉट रहता है डायरेक्टर का भी कि भी एक अपना डिजाइन करता है कि मेरा एक्शन ऐसा होना चाहिए। तो फिर हम साथ में बैठते हैं, डायरेक्टर डिस्कशन करते हैं, तो फिर हम लोग उस एक्शन को करते हैं मॉडिफाई, बैठ करके दूसरे से डिस्कशन करके कि हाँ सीक्वेंस से ऐसा करेंगे तो बेटर है, इस तरीके से तो करेंगे तो भी बेटर है। कोई सीक्वेंस ऐसा जो आपको याद हो आपने किया हो ऐसा?
एक सीक्वेंस अभी हम किए थे हम अपना मनाली में, तो उसमें था बुरहान वानी का एक इनकाउंटर हुआ था कश्मीर में। जी। तो वो मैंने डिजाइन करके दिया था डायरेक्टर को कि हम लोग ऐसा ऐसा करेंगे। तो उसमें नजीब भाई थे डीओपी, तो उनको भी नहीं ऐसा था कि भी हम इतना अच्छा डिजाइन कर लेंगे। तो तभी जब डिजाइन करके हम लोगों ने शूट किया वो, तो डायरेक्टर और वो डीओपी बड़े खुश हुए और बोले यार हमने ऐसा सोचा ही नहीं था कि हम इतना बेटर कर पाएंगे, इतना अच्छा कर पाएंगे। तो करते हैं कई बार सर, अच्छा क्रिएट कर पाते हैं हम लोग बैठ करके डिस्कशन आप एक दूसरे की मदद से। कभी कभी कोई सीन जब आप डिजाइन करते हैं, शूट कर लिया, गाड़ी तोड़नी है या जिस लोकेशन पे आप फाइट सीक्वेंस बनाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि जैसे कि आपने तोड़फोड़ कर ली, सीक्वेंस कंप्लीट हो गया, बाद में चला यार शॉट हमने जो लेना था उस तरह से मिला नहीं, तो फिर रीशूट करना है, कभी ऐसा कुछ होता है इसमें? नहीं होता है ऐसा, कई बार शूट करना पड़ता है, एक्शन में कुछ चीजें रह जाती है, नहीं कर पाते हैं तो करना पड़ता है। बट मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मैं अपना कुछ एक्स्ट्रा ही फुटेज निकाल के मैं प्रोड्यूसर को दे देता हूँ, डायरेक्टर को दे देता हूँ, सर ये हमारा शॉट है, ये नहीं तो ये ऐसा। कभी कभी शॉट ऐसे होते हैं ना, जैसे कि आपने मारा पंच इधर, हमने पंच मारते हुए देखा, रिएक्शन दूसरी तरफ देखते हैं, ये कैसे मैनेज करते हैं? एक ही टाइम पे दोनों चीजें कैसे मैनेज करते हैं? नहीं सर, एक्शन का इसी का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, इसी को देखते हैं, एक एक चीज माइंड में रहता है हमारा एक्शन के रिगार्डिंग, कोई भी चीज, कोई भी पंचेज, क्योंकि हम बैठते हैं जो चीज हम 10 दिन बाद करने वाले हैं वो आज हम बैठ करके पेपर वर्क करते हैं और उसके बाद हम शूट करते हैं सर। तो कुछ लोग हैं जिनको आइडिया नहीं है, जो हमारे मेंबर भी नहीं होते हैं, उन लोगों से होती हुई ये गलती। राइट। तो प्रॉपर एक्शन डायरेक्टर है वो ये मिस्टेक नहीं, क्योंकि उसको प्रॉपर पता है, अगर एक बार देख भी लिया कि भी फाइट वहाँ से पड़ रही है, रिएक्ट ये रॉन्ग कर रहा है, तो वापस वन मोर करेगा वो। ऐसे कोई ऐसा मतलब इस तरह की कोई घटना हुई है जैसा कि रियल में शॉट ले लिया सब कुछ होकर बड़े स्टार के साथ में, बाद में हुआ नहीं, फिर से रीशूट करनी है? मेरे साथ नहीं हुआ है मेरे साथ नहीं हुआ, और गॉड करे नहीं कभी ऐसा मिस्टेक हो हमारे साथ में, क्योंकि सर हमारा डिजिनेशन ये है, और कोई भी कितना भी प्रॉब्लम वहाँ हो तो हम एक्शन के अलावा कहीं लेफ्ट राइट घुसे नहीं है कभी, कितना भी प्रॉब्लम है, और एक्शन ही हमारा मतलब लाइफ है, हमारा फ्यूचर है, और हम अच्छे से अच्छा करें, यही टारगेट है एक्शन। आप हरियाणा से? मैं हरियाणा सर, सोनीपत हरियाणा से हैं हम लोग जी। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में माता जी हैं और फादर थे हमारे, वो बीएसएफ में इंस्पेक्टर थे, एक्सपायर हो गए, और दादाजी के बड़े अच्छे दोस्त थे दादा सिंह जी, और मेरा जो फाइट कार्ड का, जो मेरा एक्शन का, मेरा जो स्टंट्स का एडवाइस देने वाले भी दादा सिंह जी थे, उनके साथ रहा हूँ मैं, और उनका बड़ा आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर कि उन्होंने ही मेरा फाइटर का जो कार्ड बनाया है, यूनियन में फ़ोन करके हमारी एसोसिएशन में कि भी हमारा बेटा है, बच्चा है, उसकी पर्सनैलिटी है, दादाजी के फ़ोन से पूरे ऑफिस में बोले दादाजी का फ़ोन आया, दादाजी तो बड़ी रिस्पेक्ट भी मिलती थी, लोग वो टाइम पे दादाजी की बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। आज भी उनका रिस्पेक्ट उतना ही है, उनका वो जो कर गए दूसरा कोई नहीं कर सकता, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं। बिल्कुल सही बात बोला आपने, बिल्कुल एक्शन के गॉड हैं सर, वही एक्शन लाने वाले सर। हम लोग सही बात मानते हैं। आगे क्या प्लानिंग है आपके फ्यूचर में, मतलब किस लेवल तक जाना चाहते हैं, किस तरह का डिजाइन करना चाहते हैं, और क्या प्लानिंग है इसका? तो चल रहा है प्लानिंग, तो जो हम लोग चाह रहे हैं कि अच्छा ही करें और अच्छा ही हो, तो एक्शन के रिगार्डिंग ही हम लोग काम कर रहे हैं, और बेटर टू बेटर, बेस्ट टू बेस्ट एक्शन देवें हम किसी भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, किसी भी कंटेंट के, किसी भी सीक्वेंस को अच्छा करें, ताकि आगे जा कर के उसकी तारीफ हो, लोग देखें, और हमारे जो बॉलीवुड के डायरेक्टर्स हैं, एक्शन डायरेक्टर, स्टंट डायरेक्टर, उनको ही लोग बुलावें और काम करावें। अभी आजकल का चल गया है कि फौरन से जी। हाँ, तो काम तो करते हैं, हम लोग भी काम करते हैं, इधर बॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर हैं, एक से एक बड़े बड़े एक्शन डायरेक्टर हैं, यहाँ के जितने भी बड़े स्टार, बिग स्टार हैं, सब यहीं से निकले हैं, सबके यही एक्शन डायरेक्टर थे, पहले फौरन से कोई नहीं आता था। हम लोग जाते थे साउथ में, सब फिल्में करने जाते थे, बड़ी बड़ी फिल्में हमने वहाँ की हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा क्या
कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ लोग बुलाते हैं। क्या रीजन है, मतलब वो फाउंडर को क्यों बुलाता है, मतलब आउट ऑफ कंट्री इंटरनेशनल लेवल के लोग फाइट मास्टर को क्यों बुलाते हैं? या बॉलीवुड में वो कम दे रहे हैं, या वो क्रिएटिविटी नहीं मिल रही है उनको इसलिए बुलाते हैं, या जस्ट कि एक नाम है कि बस फिलहाल उधर से यहाँ के लोग नहीं चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, बॉलीवुड के अच्छे एक्शन डायरेक्टर हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन एक थॉट एक दिमाग में उनके बैठ गया कि नहीं भाई हॉलीवुड का एक्शन डायरेक्टर है, हॉलीवुड का एक्शन डायरेक्टर है। बहुत फिल्में ऐसी हैं जो हॉलीवुड से कराते हैं, बाद में बीच में उनको बजट का प्रॉब्लम होता है, फिर भगा देते हैं। बिल्कुल होना ही है, बजट। हाँ, वो लोग करोड़ों में लेते हैं। हाँ, हमारे यहाँ पे कुछ एक्शन डायरेक्टर को रिहर्सल का और कई चीज़ों का ऐसा वो कर देते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है। तो बस यही चीज़ें हैं, और कोई नहीं है जो बॉलीवुड में एक्शन डायरेक्टर ऐसा जो हॉलीवुड का जो काम नहीं कर सकता है। सही बात। हम कर रहे हैं सर, हमने किया है, कम से कम एक नहीं 15 प्रोजेक्ट किए हैं हमने, एज ए स्टंटमैन, एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर, काफ़ी फिल्में की हमने। अभी एज ए एक्शन डायरेक्टर किया मैंने, इंडिपेंडेंट किया है सर उसमें, और अच्छे अच्छे शॉट दिए हैं। जर्मनी की सब टीम वेरी गुड एक्शन डायरेक्टर, और सब ये चीज़ें बोल के गए हैं। नेक्स्ट टाइम हम आपसे फिर वापस से मीटिंग करेंगे, बात करेंगे, काम करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, स्टंट्स वही है, सिर्फ थोड़ा सा ये रहता है कि भाई वो लोगों को टाइम मिलता है उतना रिहर्सल करने का, एक शॉट का पहले रिहर्सल करते हैं, वो हमारे ऊपर प्रेशर बना जाता है, सर ये बजट है, ऐसा है, ये है, कर दो कर दो, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। बड़े स्टार्स डायरेक्टली स्टंट करते हैं? बड़े स्टार स्टंट तो सर सब डुप्लीकेट यूज करते ही हैं, लेकिन कुछ एक्टर्स ऐसे हैं, जैसा अपना टाइगर श्रॉफ है, अक्षय कुमार जी हैं, और काफ़ी एक्टर हैं जो कुछ अपना 20-25-30% एक्शन करते हैं। ये तो सब स्टंटमैन का काम है, सब स्टंटमैन का ही अपना पार्ट है, सब वही करते हैं, सब बॉडी डबल काम करते हैं। राइट राइट राइट। कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपका लाइफ लगा हो कि यार बड़ा मजा आया, फर्स्ट टाइम कुछ अच्छी चीज़ मिली है, ऐसा कुछ मिला हो जो लगा हो कि अब तक नहीं मिला था, ये मिल गया, हैप्पीनेस मोमेंट? हैप्पीनेस मोमेंट सर मेरी थी कोरोना टाइम पे। कोरोना टाइम से पहले मैं फाइट मास्टर बन गया था, मेरे को प्रोजेक्ट मिले थे, लेकिन वो कोरोना की वजह से सब काम बंद हो गया था एक्चुअली, इंडिया का ऑल ओवर वर्ल्ड सब। तो वो टाइम पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो गया था, एक मेंटलिटी ऐसा हो गया था यार अभी क्या करें, और हमारा काम यही था सर, कोई पार्ट टाइम काम था नहीं। तो मैं घर पे था, घर पे मैं सोया हुआ था, रात को करीब 2 बजे, और करीब ये सोच लो कई महीनों के बाद एक कॉल आता है मुझे कि भाई अपना एक्शन है और आप कहाँ हो। तो मैं बोला सर मैं अभी हरियाणा में हूँ, घर पे हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? बोले मैं कबीर खान बोल रहा हूँ। क्या बात। तो वो टाइम की जो मोमेंट थी, रात को 2 बजे नाइट शूट चल रहा था, उनका कबीर जी का फ़ोन आया, बोला अपना देहरादून आ जाओ, हम गाड़ी भेजते हैं। मैं बोला ठीक है सर, ओके। तो उन्होंने बताया ऐसा ऐसा करके कुछ हैंगिंग का है, कुछ शॉट्स हैं, ऐसा किलिंग के शॉट्स हैं, बच्चों को दीवार पे टंगाना है ऐसा नाइफ के साथ में ऐसा। बोला सर इजी कुछ भी नहीं है, मैं कर दूंगा सर, इजी है। तो उनको ऐसा मतलब कि यार बस बंदा इतना कॉन्फिडेंसली बोल रहे हैं, तो बोला तो जा करके वो सब चीज़ें मैंने सर किया, और उनका एक वेब सीरीज किया मैंने साउथ का, जिसके अंदर थे ये अपना पुष्पा, सुनील सर थे पुष्पा में जिसने किया, और वहाँ पे कॉमेडी करते हैं, जो पुष्पा फिल्म में मैन विलन का किए हैं। जी जी। तो वो एक्टर्स, उर्मक धीरा वाली हीरोइन थी मैम, और कबीर जी, और काफ़ी अच्छी टीम थी बॉलीवुड की, और वहाँ से तो बड़ा अच्छा लगा वो टाइम पे वो मोमेंट, एकदम से इतने महीने बैठे थे और एकदम से वो हैप्पीनेस, वो एकदम नाइट थी मेरी सर हैप्पीनेस की। और वो किया मैंने, उसके बाद में 3 वेब सीरीज कंटिन्यू मुझे और देहरादून में करने मिला सर। और उसके बाद में एक वेब सीरीज और मिली मुझे, द मिराज, और सर वो शूट करने आता था मैं डे पे, यहाँ पे बॉम्बे में शूट था, नाइट में मैं देहरादून जाता था बाई एयर। मतलब वो खुशी, बहुत खुशी मिली थी वो टाइम पे, बहुत है। एक साथ 2 प्रोजेक्ट, वो भी
कोरोना में। कोरोना में, तो ये बड़ी बात है, सच्ची बात बताया आपने। तो फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किस रहा था? फैमिली में तो स्पॉन्सर सबका, फादर का भी था, मेरा मदर का भी, कि हाँ ठीक है। फादर का आपके जब दोस्त हैं दारा से, हाँ तो उनके कांटेक्ट ऑलरेडी गया, तो मुझे लगता है सही सपोर्ट उनका होगा। हाँ, फर्स्ट टाइम तो उन्होंने वापस की अपना लौंडा बोला, गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आया है दादाजी, उसको वापस भगाओ, कुछ नहीं करना है इसका। हाँ, तो फिर वापस रिक्वेस्ट किया, बताया ऐसा ऐसा करके है। फिर उन्होंने बोला दादाजी को कि भाई ऐसा ऐसा कोई बात नहीं। फिर दादाजी ने बोला कि ये यहाँ पे है, काम करेगा अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ दो इसको। तो फिर उसके बाद कंटिन्यू सर यहाँ काम किया हो गया। सर जी, फिल्मी चाय थोड़ी मीठी थोड़ी कर, जैसे हमारे जिंदगी के कुछ कड़वाहट भरे टाइम होते हैं और कभी खुशियों वाले टाइम होते हैं, तो ऐसे ही होते हैं। चाय कभी फीकी हो जाती है, कभी कड़वी हो जाती है, कोई मीठी हो जाती है। तो ये चाय का प्याला रखा है, चाहूँगा कि एक बार एक चाय की चुस्की ली जाए, बात करते रहे हम लोग और साथ में चाय पीते रहे। तो प्लीज। थैंक यू। फिल्मी चाय आपकी। जी जी, चलो फिल्मी चाय चेंज करते हैं, और मजा आएगा आपकी फिल्मी चाय। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छे, नाइस। पर क्या बात, आपकी फिल्मी चाय कमाल कर रही है, अच्छी चाय है। ये तो लाइफ का है सर, जैसा कड़वी आपने बोली, थोड़ी कड़वी थोड़ी मीठी जी, तो लाइफ का सत्य है सर। लाइफ में हर पल अच्छा नहीं होता है, हर पल बुरा नहीं होता है, कभी खुशी तो कभी दुख भी आते हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल सर। फिल्म इंडस्ट्री में हर एक एक्टर, हर एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, टेक्निकल, कोई भी टीम का कोई भी मेंबर है, अच्छा बुरा टाइम देख के ही आगे बढ़ता है वो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने, और होता यही है। तो हमने वही सोचा, जब इसका हमने नाम रखा था फिल्मी चाय, तो वो दिमाग में वही आया था कि आखिर ऐसी क्या बात चाय पे हो सकती है जो हम कर सकते हैं। तो मोस्टली कहा जाता है कि चाय पे तो दिन की शुरुआत भी चाय से होती है, और चाय पे तो वो हर सारे चर्चाएं होती हैं, जिस चर्चाओं से हमारा जीवन रोज कुछ न कुछ होते रहते हैं। क्योंकि कभी चाय पे बड़ी बड़ी डील हो जाती है, कभी चाय पे बड़े बड़े सपने टूट भी जाते हैं, कभी कभी चाय पे ब्रेकअप भी हो जाता है। बिकॉज चाय चाय है ना, देखिए मोबाइल का युग है, तो उसमें ऐसा लगता है ना कि मोबाइल लेके बैठते हैं, दोस्त के साथ बात करते हैं, चाय पीते पीते पता चला सब मोबाइल पे बिजी हो जाते हैं, कभी कभी बात नहीं कर पाते। तो ये भी एक ऐसा एक मतलब समय है। बिल्कुल बिल्कुल, बातों में इतना घुस जाता है इंसान के सामने, चाय रखी है, क्या रखा है, खाना रखा है, वो सब चीजें दिमाग में नहीं रहती हैं। नहीं रहती, वो चीजें ऐसी हैं। और चाय, अपनी मीठी चाय से शुरुआत होती है और कड़वी चाय से खत्म हो जाती है। हमारी फिल्म में चाय है ये तो, रूप पे कड़वा और मीठा। राइट राइट राइट। तो आप मतलब फ्यूचर प्लान तो चलो आपने प्लान कर लिया, चलो हॉलीवुड की फिल्म करनी है, अगर हॉलीवुड में काम करना है एज एक्शन डायरेक्टर, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बिकॉज यहाँ पे जो हमारे बॉलीवुड में लोग हॉलीवुड से एक्शन डायरेक्टर लेके आते हैं, और आप यहाँ से बॉलीवुड में जाके एक्शन करें, बिकॉज ये उनके लिए एक चैलेंज होगा कि आप सोचते भले, लेकिन हम तो वो सारी चीजें कर सकते जो आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल राइट सर। सोचिए, हमारी उल्टी सोच है बिल्कुल, जो काम जो बिल्कुल लोग नहीं सोचते वो करने की कोशिश करता हूँ मैं जी। जो बोलते असंभव हो नहीं सकता वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। कितना डिफिकल्ट एक्शन हो, कितना भी बड़ा कोई फाइट हो, तो मैं घुसता हूँ सर उसके ऊपर, पूरा अपना बैठ करके वॉक करते हैं हम लोग, और अच्छा सा अच्छा एक्शन निकाल करके उसको हम प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से। राइट। तो लाइफ वही लाइफ है सर। बिल्कुल सही बात कही। मतलब थोड़ा सा ये बताइए कि जब कोई बजट प्लान करता है अगर एक्शन को लेकर, तो किस लेवल तक आप लोग मतलब बजट अलाउ करते हैं, कितना कैसे मैनेज किया जाता है? मतलब एक एक्शन सीक्वेंस करने के लिए क्या बजट कॉस्ट या उसका हो सकता है? बजट का सर हमारा एक जो एसोसिएशन है यूनियन के, एक हमारे जो रेट्स हैं यूनियन के, उसमें एक्शन डायरेक्टर या असिस्टेंट, स्टंटमैन, डुप्लीकेट, चेजर, तो सबका एक लिस्ट बनाया हुआ है। तो हम वो लिस्ट पे ही हम लोग डिस्कशन करते हैं, और उतना ही हम लोग जी जी। तो वो आपके एक्शन मास्टर्स के और बाकी जो काम कर रहे हैं उनकी फीस हो गई, उनकी फीस हो गई। पर जो एक्शन एक सीक्वेंस होता है, जैसे कोई फाइट सीक्वेंस आपने क्रिएट किया,
राइट। तो उसका मैं एक नॉर्मली कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि एक क्या बजट हो सकता है अगर किसी फिल्म में 2 से 3 फाइट सीक्वेंस होते हैं, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं आप लोग? अगर किसी को प्लान करना हो कि हम फिल्म बना रहे हैं, हमारी फिल्म का इतना बजट है, हमें 2 सीक्वेंस फाइट के रखनी है, तो कैसे आप लोग करते हैं? वो सर एक अपना जो डायरेक्टर सर से डिस्कशन होता है कि हमारा एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस के अंदर हमारे क्या शॉट्स हैं, कितने फाइटर लगने वाले हैं। उसमें अगर फाइटर लगते हैं, अभी हमारे को बड़ा सीक्वेंस है, 50 फाइटर चाहिए, ये हीरो है, उसमें हीरो आएगा, सबको मार रहा, उड़ रहे हैं, वो सब उड़ के गिर रहे हैं, ये टूट रहा है, कहाँ से टूट रहा है, तो डिजाइन करते हैं हम लोग। कोई फाइट छोटी फाइट होती है, हीरो आएगा, 2 जन खड़े, 2 जन को मारा, तो डिपेंड फॉर सीक्वेंस, तो उसमें कितने फाइटर, कितना इक्विपमेंट लगने वाला है, अकॉर्डिंग बजट के हिसाब से वो प्लान हाँ, करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर उसको बजट बना के देते हैं प्रोडक्शन को, वो फिर पास करके फिर आगे देता है। एक सीक्वेंस को शूट करने में कितने कैमरा यूज करते हैं? कैमरा सर उसमें 2 कैमरे से लेके अभी सीक्वेंस भी वो सर क्या है, ब्लास्ट है या कुछ फाइट है, तो कम से कम 2 कैमरे से लेके 2 कैमरा, 3 कैमरा। कुछ शॉट्स ऐसे डिफिकल्ट शॉट्स रहते हैं कि इतने मेजर शॉट्स रहते हैं कि कोई ब्लास्ट करना है, फैक्ट्री है, गाड़ियां ब्लास्ट करना है या कुछ और चीजें हैं, तो हम सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे लगा के उसको 1 शॉट में हम ओके करें। बिकॉज़ रीटेक करने का मतलब होगा कि आपका एक्सपेंस बढ़ना ही है। हाँ, रिटेक करना मतलब बहुत ज़्यादा बजट बढ़ना, वो चीज़ें जी, एकदम जी। से फिर मैनेज वापस करके सेम फिर चीज़ें करनी। हाँ, एज इट इज वापस से फिर वापस रिसेट करना बहुत टाइम लगता है, डिफिकल्ट रहता है, फिर वो चीज़ें वैसा नहीं हो पाती हैं। अभी जैसा हमें कोई हेलीकॉप्टर ब्लास्ट करना है, तो लकड़े का बनाया हार्ट वाले ने, अभी एक ही हेलीकॉप्टर बना, वो सपोज उस पर 5 लाख खर्चा हो गया प्रोडक्शन का, और वो ब्लास्ट करना है हमारे को, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कैमरा एंगल लगा करके, कैमरे लगा करके उसको ब्लास्ट करेंगे, ताकि हमारे को सब शॉट्स एक ही टेक में मिल जाए। यस सर, ताकि रीटेक का मतलब ना। हाँ, सही बात, सही बात। नहीं, बिल्कुल सही बात बताई आपने। बहुत से लोग होते हैं ना, देखिए कि एक्शन जैसे रील्स का भी ज़माना चल रहा है, आपने देखा है, सोशल मीडिया पे चलता रहता है कि लोग एक्शन करते हैं वहाँ पे और नुकसान भी कर बैठते हैं, जान से भी हाथ धो बैठते हैं। तो इस तरह के सिचुएशन में आप मतलब आपकी तरफ से कोई गाइडेंस देना हो या कुछ सजेशन देना हो, तो उन लोगों को क्या बोल सकते हैं, कैसे क्या समझ सकते हैं? जो कभी भी आ जाते हैं, सीन देखा फिल्म के अंदर ये सीक्वेंस है, फाइटिंग करनी वो करने लगते हैं। करते हैं, आजकल के जो फिल्मों में देखते हैं गांव में या शहर में, कई बहुत जन ऐसा फिल्म देख लिया, कोई भी फिल्म का एक्शन देख लिया, तो 5-7 लड़के गांव के इकट्ठे होते हैं और वो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं स्टंट्स में। कुछ लोग बाइक्स का स्टंट्स करते हैं, कुछ ट्रेन पे लटक के, तो वो बड़ा डेंजर है, बड़ा डिफिकल्ट है। और मेरी तो यही रहेगी कोई ऐसा ट्राई ना करे, क्योंकि हम लोग उनकी सालों प्रैक्टिस करके वो स्टंट्स करते हैं, ये लोग फिल्में देख के स्टंट्स करते हैं। काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं, काफ़ी बच्चे, काफ़ी अपना डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाता है, हाथ पैर कट जाते हैं, तो फिर अभी ये डेंजर है, ये नहीं करना चाहिए। तो पहले कोई भी काम सीखना पड़ता है, सीखना चाहिए, हाँ। सीखना चाहिए, विदाउट सुरक्षा आप काम नहीं कर सकते। आप किसी की लाइफ से आप खेल रहे हैं, राइट, क्योंकि आप लोग बहुत सारी सुविधाएं वो आपको वहाँ उपलब्ध हैं इंडस्ट्री के अंदर में, हर तरह का आप ध्यान रखते हैं, कैसे केयर करना है, कैसे कवर करना है, कैसे मैनेज करना है, कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो, राइट। और लोग ऐसे करने लगते हैं। वो देख के ऐसा सोचते हैं कि ये बड़ा इजी है, लेकिन हम लोग उसको प्रॉपर प्रैक्टिस करना, हमारे पास सेफ्टी होती है, हर चीज़ की सेफ्टी करके हम वो सिनेमैटिक कैमरा एंगल लगा करके शूट करते हैं। लोगों को लगता है कि ये सब रियलिस्टिक ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, तो देख करके हमारी तो वही है, हर किसी को की मैसेज है कि भाई ये स्टंट्स देख करके वो ट्राई ना करें ऐसा। आप शाहरुख खान साहब के साथ काम कर चुके हैं, यस। सलमान खान के साथ आप काम कर चुके हैं, यस सर। तो उनके साथ आपका मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा काम करने के दौरान? अच्छा है, सब का एक अपना माहौल है, अपना अपनी एक अपनी सोच है, अपना एक वक्त है, अपना एक काबिलियत है, तो सबके साथ ठीक है। सलमान भाई के साथ तो काफ़ी फिल्में की हमने, करीब 15 साल से कर रहे हैं सलमान भाई के साथ। हम दुबई में थे, जय हो में, काफ़ी नज़दीक थे हम लोग, ऐड किया काफ़ी सलमान भाई के साथ, खाना खाया है बैठ करके, प्रैक्टिस किया है, और बजरंगी भाईजान, जय हो, काफ़ी फिल्में की हैं हम लोगों ने।
तो कभी ऐसा नहीं लगता कि हम जिनसे मिलने की कोशिश करते थे, एक वक्त था जब आप सोचते थे कभी मिलेंगे, जिनसे मुलाकात हो, और जब सामने आप मालूम पड़ा एक्शन मास्टर या स्टंटमैन बन के आप खड़े, और फाइट मालूम पड़ा कि पंच उन्हीं को मारनी जिनसे मिलना सोच रहे थे, तो वो उसमें कैसे मैनेज कर? कंफ्यूज थे उस टाइम पे, थोड़ा सा सोचते थे यार, हम तो फिल्मों में देखते थे सलमान खान, जी जी तो सन्नी पाजी, और हम लोग उसी के साथ फाइट करे। सन्नी साहब के साथ मेरी काफी फाइट हुई है, राइट। और सलमान भाई के साथ काफी फाइट हुई है हमारी, टाइगर श्रॉफ के साथ मेरी फाइट हुई है। जी। और कोई इंसिडेंट बताइए जिससे कुछ उनके साथ कभी ऐसी घटना घटी हो जहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि आज याद है वो चीज? वो चीज है याद है। मैं एक बार मैं शूट करके आया था पंजाब में, एक पंजाबी फिल्म का, तो शूट करके आया था, तो उसमें मेरा एक एक्टर की मिस्टेक थी। एक्टर थोड़ा सा क्या उसको बताया था भी एक्शन के वो में आपको मोमेंट्स ऐसा करना है, फिजिकली आपको ऐसा मोमेंट करना है, तो वो मोमेंट कुछ ज्यादा हो गया, उसको लग गया था मेरे हाथ से। अच्छा। हाँ, उसके नाक पे लग गया था और वहीं ब्लीडिंग हो गया था, और सीधा हॉस्पिटल उसको लेके जाना पड़ा था। ओह। तो अभी 2 दिन के बाद पैकअप हुआ, बॉम्बे आया, तो बॉम्बे से फिर फोन आ गया हमारे बड़ा रिस्पेक्ट एक्शन डायरेक्टर श्री श्याम कौशल जी, तो वो टाइम पे कर रहे थे बजरंगी भाईजान। जी जी। तो बोले बजरंगी भाईजान का हम करके आए थे कश्मीर में भी, लेकिन शूट था हमारा एक यहाँ पे सीक्वेंस, लास्ट क्लाइमैक्स सलमान खान को बांधा हुआ है और हम लोग टॉर्चर कर रहे हैं, मार रहे हैं उसको। तो अभी बोले आ गया हो शर्मा जी, और आपको ऐसा मारना है, ऐसा सलमान भाई ने बोला आपको कहा गया हो? हाँ, तो सलमान भाई भी वहीं खड़े थे, मारने का था, दिखे, और वो सब डिस्कशन भी ऐसा ऐसा, ये कैसा मारेगा, ऐसा मारेगा। और मेरा जो फ्लैशबैक में था, जो पंजाबी फिल्म में जो उसको लगा था, अच्छा। मैं वो सोच रहा हूँ यार सलमान को लग गया तो कैसा होगा, सलमान भाई को लग गया तो कैसा होगा यार, प्रॉब्लम हो जाएगा यार। तो फिर वो बोल करके मैंने वो चेंज करा था दूसरे फाइटर को कि तुम मारो इसको ऐसा करके, मैं डंडे से मारता हूँ। तो वो चीजें याद हैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही मजेदार होता है ना, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसा होता है। हाँ। राइट राइट राइट, बिल्कुल, कि हम जिसको चाहते हैं, जिसको पसंद करते हैं, मानो बड़ा हमको फाइट कर रहे हैं उनके साथ। हाँ। लेकिन अच्छा है, सलमान भाई के साथ एक्शन करने बहुत अच्छा लगा, करते काफी बार किया उनके साथ, दबंग दबंग टू, हाँ दबंग टू, अच्छा सब आपने हाँ किया। सब एक्शन हमने किया उनके साथ। क्या बात है, बहुत मतलब काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, लाइफ में ये सब चीजें। अब तक कितनी फिल्में हो गई हैं? मेरी तो करीब सोच लो सर, सब टोटल मिला करके हो गई 70-80 फिल्में हो गई होंगी अभी मेरी। क्या बात है। 70-80 मूवीज हो गई सर। 70-80 मूवीज हो गए आपके? हाँ सर। इसलिए हॉलीवुड का रास्ता आपने देख लिया अभी फाइनल एक तो। अभी हॉलीवुड दिख रहा है। हाँ, तो उनको इंडियन फाइट का तो नजारा मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हैप्पी होके गई वो टीम सर। और जर्मनी से टीम आई थी? जर्मनी से सब टीम आई थी। आपने कोई इंसिडेंस बताया था, आपने उस सीन में कुछ वहां का आपको उस सीक्वेंस को बनाना था, स्लाइडर का कुछ आपने बात जिक्र किया था? हाँ हाँ, एक क्या था जरा बताइए। स्लाइडर का था, वो सब अपना, वो लड़की का था, उसका एक, वो सब अपना एक गंडोला के अंदर बैठे हैं, और वहां से वो जब तूफान आता है, बर्फीला तूफान आता है, वो सब इधर उधर हो जाते हैं, कोई घास तोड़ के नीचे गिरता है, कोई किधर गिरता है, वो पहाड़ियों में गिरते गिरते फिर स्लाइड करके वो लड़की एक उसमें फंस जाती है। तो वहाँ पे एक भेड़िए के साथ उसकी कुछ मोमेंट्स है, कुछ फाइट है, वो कैसा बचती है, कैसा भेड़िया उसका पैर पकड़ता है, उसको लेके जाता है साइड, वो सब मोमेंट्स वहाँ पे हम लोगों ने किया था। तो डायरेक्टर लुकास सर थे जर्मनी के, उनको बड़ा अच्छा लगा, और हर शॉट उनको बहुत बेटर लगा। और फिर बोल के गए हैं भी अगेन मीट यू, तो मिलेंगे आगे, करते रहेंगे साथ में, वर्किंग विद यू गुड, आई लाइक इट एक्शन डायरेक्टर सुरेंद्र जी, आई लाइक इट बॉलीवुड एक्शन डायरेक्टर। तो बहुत अच्छा लगा वो टाइम पे, जब भी कोई बाहर का एक्शन डायरेक्टर है, जी 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 बिल्कुल, एक डायरेक्टर हॉलीवुड का डायरेक्टर ऐसा बोलता है, डीओपी जैसा बोलता है, उनकी टीम ऐसा बोलती है। राइट राइट राइट, नहीं बिल्कुल सही बात कही आपने। और हम तो चाहेंगे कि भाई हॉलीवुड की जैसी फिल्म, बड़ी बड़ी फिल्में वहाँ भी और भी हैं, आप करें और अपनी जो क्रिएटिविटी है उनको दें, उनको बताएं कि हम कहीं से भी कम नहीं है, हमारी चीज़ें ऑलरेडी इंटरनेशनल हैं और बेस्ट है। तो उनको यहाँ आना चाहिए कि भाई आप हमारे यहाँ चलो, हमारे यहाँ शूट करो, हमारे यहाँ एक्शन क्रिएट करो, एक्शन सीक्वेंस बनाओ। बिल्कुल सही बात कही आपने।
और कभी कभी किसी आर्टिस्ट का, जैसे बताया आपने कि वो लोग खुद नहीं करते, हम्म। तो वो आपको कैसे मैनेज करते हैं? तो स्टंट मैन ये वजह करते हैं कि लोग पर्सनालिटी, बॉडी लैंग्वेज कैसे मैनेज होता है? तो किसी आर्टिस्ट से कि हम बॉडी डबल तो करते हैं, स्टंट्स का Body बॉडी double डबल करते करते हैं। कोई एक्टर क्या एक्शन का पूरा सीक्वेंस, पूरा पोर्शन होता है, उसमें से कुछ शॉट उसको ले लेते हैं हम लोग, जो कर पाता है इजी रहता है। और जो नहीं कर पाता वो डबल स्टंट मैन ही करता है, वो सब पूरा एक्शन वही करता है। कुछ गाड़ी चेज का, गाड़ी क्लास का, गाड़ी पलटना है तो कुछ शॉट उसके ले लेंगे एक्टर के, फिर बाद में सब स्टंट मैन का काम है। या जंप का है, खाली उसका एक्टर का क्यों ले लेंगे, जंप मारना वो सब स्टंट मैन का काम है। ओके। तो स्टंट मैन का जो काम हो करता है अपना। फिल्मी चाय में आकर आपको कैसा लगता है? एकदम सुपर, बहुत अच्छा लगा फिल्मी चाय में आकर के, एकदम अच्छा लगा बहुत। एक लाइफ की जर्नी ऐसा जैसा वापस रिपीट किया है हम लोगों ने, और पूरा स्टार्टिंग टू एंड आज तक का सब चीज़ें आपने पूछ लिया हमारे से, तो बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ आकर के। और थैंक यू आपका, अपना संतोष जी। और हम उम्मीद करेंगे फिर आए, फिर मिलें आपके साथ, फिर चाय पिए, फिल्मी चाय। बहुत अच्छा लगा, वेरी वेरी थैंक यू। आप तो चाहेंगे कि आप और दो चार फिल्में करें हॉलीवुड में जाकर के, और हम आपके पास चले आए कि चलिए कहाँ कर रहे हैं अब फिल्मी चाय लेके, हम आपके साथ आते बैठ। बिल्कुल, पक्का पक्का। आपकी बार कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आएगा तो मैं चाहूँगा, इनवाइट करूँगा आपको कि आप कुछ टाइम निकाल करके हमारी सेट पे आएँ और वहाँ के लोगों से मिलें, और उनकी लाइफ जर्नी क्या है, कैसे है, और आप अपनी फिल्मी चाय के साथ डिस्कशन करें उनके साथ। कोई एक दो लाइन आप लोगों तक आप बात करना चाहेंगे, संदेश पहुंचाना चाहते हैं फिल्मी चाय के माध्यम से? नमस्कार सभी दोस्तों, आज हम आए हैं फिल्मी चाय पे। संतोष जी ने इनवाइट किया, बुलाया, और बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। और लाइफ की बहुत चीज़ें जो कम यादें थी, लेकिन संतोष जी ने पूछ करके वो नई ताज़ा यादें कर दिया, और वो सब चीज़ें बताया। हमारी लाइफ की जर्नी एक साधारण से, एक सिंपल से लाइफ है जो हमारी स्टार्ट हुई थी गांव से लेके, और बॉम्बे में जो हम आकर के एक एक्शन डायरेक्टर है, एक्शन डायरेक्टर आज मैं काम कर रहा हूँ। वो टाइम पे हम एक स्टंटमैन, एज ए स्टंटमैन एक काम स्टार्ट किया था, और आज एक्शन डायरेक्टर तक की जर्नी 15 से 16 साल कैसा निकाला है। डिफ़िकल्ट था, वो डिफ़िकल्ट था, ऐसा नहीं था कि इजी था, लेकिन लाइफ में सिर्फ एक टारगेट था कि हमें ये काम करना है। इससे हमारे कुछ भी हो, चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े, भूखा रहना पड़े, कहीं नींद आए नहीं आए, हमारे को जागना पड़े, हमारे को कोई भी चीज़ का कैसा भी त्याग करना पड़े, बट हमारा लाइफ का ये टारगेट था कि ये करना है। और हमारे ऊपर तो जो गॉड, हमारे जो दादाजी था उनका आशीर्वाद था, और जिसके ऊपर दादाजी का आशीर्वाद था, गॉड का आशीर्वाद था, वो कहाँ रहेंगे। तो हम लोग एकदम संकल्प लेके करते रहे। और आप सबसे गुजारिश है, अगर इस लाइन में आना चाहते हैं, थोड़ा सा अपना एक मन बना करके, एक टारगेट बना करके, एक सच्चे और हिम्मत लेकर के अपना काम स्टार्ट करें। और बॉम्बे में यह सबका दरबार खुला है, यहाँ पे सबके लिए जगह है। जो जैसा काम करता है उसको वैसा उनका मुकाम मिलता है। हर कोई आता है यहाँ स्टार बनने के लिए, टेक्निकली टीम, कोई डायरेक्टर बनने, प्रोड्यूसर बनने, कोई हीरो बनने, हीरोइन बनने, सब आते। बहुत लोग सक्सेस होते हैं जो मेहनत करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, गॉड का नाम लेकर के सक्सेस मिलती है उनको। जो अपने रास्ते से भटक जाते हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से रास्ता नहीं मिल पाता है, मंजिल नहीं मिल पाती है, सक्सेस नहीं मिल पाती है। तो आप सबसे गुजारिश है, फिल्मी चाय के माध्यम से आएँ और अपना काम करें, मेहनत से करें, सक्सेस आपके कदमों में होगी। जय हिंद, जय भारत, जय फिल्मी चाय। थैंक यू सो मच।